ब्रिटिश सरकार ने लगभग 190 सालों तक पूरी भारत पर राज किया और हर तरह से देश को लूटते रहा। अब इन अंग्रेजों ने देश को गरीबी से गरीबी हालत में पहुंचा दिया था, लेकिन नेपाल इतना छोटा देश होने के बावजूद इन ब्रिटिश शासकों से बचा रहा। आखिर ऐसा कैसे हो पाया? नेपालियों पर ब्रिटिश शासक ने अपना राज क्यों नहीं कर पाए? आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। देखिए, साल 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध लड़ी। यह युद्ध बंगाल और अंग्रेजों के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर पूरी तरह अपना कब्जा कर लिया और यहीं से अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने की नींव रखी। वहीं दूसरी ओर गोरखा राज्य के पृथ्वीनारायण शाह, जिसने कई युद्ध लड़े और धीरे धीरे छोटे राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। पृथ्वीनारायण जब गोरखा सेना की लीड कर रहे थे, तब गोरखा सेना ने कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की और 1778 में उन्होंने काठमांडू घाटी पर जीत हासिल की। इधर अंग्रेजों ने भारत पर पूरी तरह कब्जा कर रखा था। फिर इनकी नजर पड़ती है नेपाल पर और इधर गोरखा साम्राज्य ने अपने क्षेत्र को तेजी से बढ़ाते जा रहे थे और भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम को गोरखा आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के राजा से एक संधि में कहा, मुझे तिब्बत के साथ ट्रेड करना है और ये ट्रेड हमें नेपाल के रास्ते करना है। लेकिन नेपाल के राजा नारायण शाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी समझौता न करके आधे की हिस्सेदारी मांगे, लेकिन अंग्रेजों ने हिस्सेदारी देने से साफ इनकार कर दिया और यही से शुरू हुई एंग्लो नेपाल वार। अब ब्रिटिश आर्मी नेपाल के गोरखा साम्राज्य से भिड़ जाती है। हालांकि ब्रिटिश आर्मी ने नेपाल गोरखा साम्राज्य को पराजित कर देती है। फिर नेपाल और ब्रिटिश के बीच 1816 में एक संगोली की संधि होती है, जिसके तहत नेपाल को अपने कुछ इलाके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता है। संगोली की संधि के बाद नेपाल से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम को वापस ले लिया जाता है। हालांकि कुछ दिनों बाद कुछ हिस्से नेपाल को वापस मिल गए। मामला कुछ दिनों तक शांत रहा। फिर अंग्रेजों ने नेपाल पर आक्रमण कर दिया और गोरखा साम्राज्य के सैनिकों की वीरता और काबिलियत को देखकर इन्हें अपने सेना में मिलाने की तरह तरह की कोशिश की गई। लेकिन बाद में नेपाल जीतने के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल को ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि अंग्रेजों को नेपाल को लेकर कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। अंग्रेज चाहते थे कि नेपाल एक मित्र राष्ट्र के रूप में मेरे लिए काम करे और नेपाल के पास ऐसा शासक हो जो ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध न करे। इसके बाद जंग बहादुर राणा को नेपाल का राजा घोषित कर दिया जाता है और जंग बहादुर राणा को यह अच्छे से मालूम हो चुका था कि इन अंग्रेजों से दोस्ती का समझौता करना बेहतर होगा और जंग बहादुर राणा ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे नेपाल का भी भला हुआ और अंग्रेजों का भी। इसके बाद नेपाल ने ब्रिटिश सेना के लिए गोरखा सैनिकों की भर्ती ऐलान कर दिया। इसके अलावा ब्रिटिश नेपाल की लकड़ी और प्राकृतिक चीजों का ट्रेड नेपाल से शुरू कर दिया। इससे नेपाल का भी फायदा हुआ और इन लकड़ियों का इस्तेमाल ब्रिटिश रेलवे और अन्य निर्माण कार्यों में किया करते थे। इन्हीं रणनीतियों के नाते अंग्रेजों ने नेपाल को कभी गुलाम की तरह नहीं देखा। कैसा लगा यह जानकारी? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।